अगर आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के अगर आप 7वें 8वें और 9वें महीने में, तो ये वीडियो मेनली मैं आपके लिए बना रहा हूं। और ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद समझोगे कि ग्रोथ स्कैन, जो बच्चे का बढ़ोतरी के लिए हम जो ग्रोथ स्कैन, ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। 7वें महीने में ब्लड का टेस्ट, हीमोग्लोबिन जांच करना क्यों जरूरी है, थायराइड का जांच करना क्यों जरूरी है, आपको तुरंत अस्पताल कब जाना चाहिए, आपको आपके शरीर के अंदर कौन से सिम्टम दिख रहे हैं कि ताकि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, एंड कौन से सिम्टम में आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आपको क्या पता चलेगा कि ये अभी लेबर पेन आ गया है तो अभी हमें तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन सी दवाई इस टाइम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यहां पर अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। आपका अभी प्रेगनेंसी लगभग 2/3 खत्म हो गया, अभी हमें इसमें कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे आपके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट आए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, 13 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और हम स्टार्ट करते हैं एक चीज से। तो सबसे पहले डिलीवरी का समय, डिलीवरी डेट क्या होता है। तो डिलीवरी डेट जब आपका डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड किया था, उस टाइम जो आपको डिलीवरी डेट बताया था वो सबसे करेक्ट होता है। उसके बाद आप जितने भी अल्ट्रासाउंड कराओगे, हर अल्ट्रासाउंड में डिलीवरी डेट अलग अलग आता है, 2-4 दिन पीछे, 2-4 दिन बाद में, ये चीज नॉर्मल बात है। तो आपने कौन सा डिलीवरी डेट अपना लेना है, जो आपने पहले अल्ट्रासाउंड के टाइम लिया था वो वाला डिलीवरी डेट आपने लेना है। अभी का जो लास्ट का 3 महीना है, इस लास्ट के 3 महीने में, छठे 7वें 8वें महीने में बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है। हर दिन लगभग 25 ग्राम के लगभग वजन बढ़ जाता है। आपके शरीर में डिलीवरी का तैयारी होना स्टार्ट हो गया है, आपका शरीर रेडी हो रहा है उन चीजों के लिए, प्रिपेयर हो रहा है कि अभी मुझे बच्चे का डिलीवरी करना है। तो क्या आप जानते हैं, इसमें आपकी छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है, तो हमें कोई लापरवाही नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की। जो ये ग्रोथ अल्ट्रासाउंड होता है, ये हम नॉर्मली 30 वीक से लेके 32 वीक पे कराते हैं, लगभग 8वें महीने, 7वें 8वें महीने के बीच में। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, पहला ये बात पता चलेगा। दूसरा ये पता चलेगा कि बच्चे की चारों तरफ पानी ठीक तो है ना, सेकंड ये पता चलेगा। तीसरा बच्चे का पोजीशन पता चलेगा कि बच्चे ने पोजीशन ले लिया है या नहीं ले लिया है। एंड चौथा ये पता चलेगा कि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन तो आ रहा, इजी सही मिल रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमें उसको प्रिपरेटरी मेजर लेने पड़ते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कम हो रहा है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हर 2 वीक में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल चल रहा है तो अभी आप अश्योर हो सकते हो कि अभी तक अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल चल रहा है तो आगे के 2 या 3 महीने भी आपके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल ही रहने वाला है। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। एंड इसी कई बार क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, कई बार इस वाले अल्ट्रासाउंड में बच्चे का पोजीशन उल्टा आ जाता है, तो पेशेंट डर जाता है कि सर क्या सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, अराउंड 36 वीक पे जाके बच्चे का पोजीशन फिक्स होता है। अगर अभी नॉर्मल पोजीशन है तो भी 36 वीक पे जाके एबनॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो फाइनल पोजीशन है वो अराउंड 36 वीक, जब आपका 9वां महीना स्टार्ट होगा उस टाइम जो पोजीशन होगा वो वाला फाइनल पोजीशन होगा। उस टाइम आपको डॉक्टर बता सकते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब ये अल्ट्रासाउंड अपन करवाते हैं, उस अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम पेशेंट को हीमोग्लोबिन और थायराइड का जांच करने के लिए भी बोलते हैं। कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है, 8 to 9 होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो उनका आयरन का डोज डबल कर देते हैं, या अगर वो आयरन नहीं ले पा रही तो उसको इंजेक्शन, कुछ हम इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए कि जब आपका डिलीवरी डेट पास में आ जाए एंड डिलीवरी, मान लो आपका कल डिलीवरी प्लान है और तब हमें पता चले कि आपका हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है, तो हमें इस स्टेज में नहीं पहुंचना। इसलिए हमें पहले से ही हीमोग्लोबिन करा के अपने हीमोग्लोबिन पे ट्रैक रखना चाहिए कि यस मेरा हीमोग्लोबिन ठीक तो है नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कम होएगा तो अभी यहां से हम मेडिसिन स्टार्ट करके उस हीमोग्लोबिन को आपके डिलीवरी डेट तक बढ़ा देंगे। इसलिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन कराना आपका जरूरी है। अभी बहुत सारे पेशेंट हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी हमें डॉक्टर को कितने दिन के बाद दिखाना चाहिए। तो नॉर्मली यहां तक मतलब 32 वीक तक हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जब से उसका प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ तब से लेके 32 वीक तक आपको 1 महीने में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने का रिक्वायरमेंट था, मतलब हर महीने एक बार दिखाना चाहिए था।
एंड अभी 32 वीक से लेके 37 वीक के बीच का जो टाइम है, यहाँ पे हर 15 दिन में आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। हर 2 वीक मतलब हर 15 दिन में। हर 15 दिन में अभी आपको लग रहा होगा सर हर 15 दिन में डॉक्टर साहब क्यों बुलाते हैं, आप क्यों बुलाते हो हमें? तो यहाँ पर जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आता है तो बच्चे के चारों तरफ पानी कम होने का समस्या रहता है। तो हर 15 दिन में हम एक अल्ट्रासाउंड हम अपनी ओपीडी में ही कर लेते हैं, आपको अलग से अल्ट्रासाउंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हम अपनी ओपीडी के अंदर ही अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं ताकि बच्चे के चारों तरफ पानी सही है या नहीं ये पता लगाया जा सके। हमें ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं पहुंचना कि जब आप डॉक्टर के पास 1 महीने के बाद जाओ अल्ट्रासाउंड करें पता चले कि बच्चे के चारों तरफ तो पानी बिल्कुल ही सूख गया है। उस कंडीशन में हम नहीं पहुंचना चाहते। तो 32 वीक से लेके 37 वीक तक आपको हर 15 दिन में एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। एंड जैसे ही 37 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 37 वीक आपको हो सकता है शायद ये वीक वाली बात समझ में ना आ रही हो, तो सारे गायनेकोलॉजिस्ट वीक के हिसाब से पेशेंट को देखते हैं। आप अपने कैलेंडर के मेथड से काउंट कर सकते हो कि आपका कौन सा वीक चल रहा है, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। 37 वीक के बाद से लेके डिलीवरी डेट तक, या मैं आपको ऐसे बोलूं कि जब आपके डिलीवरी डेट के 3 वीक बचते हैं या 21 डेज बचते हैं तो आपको हर 7वें दिन डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो हम हर 7वें दिन एक अल्ट्रासाउंड से पानी चेक करते रहते हैं। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में जाके हमें कोई लापरवाही नहीं करना। जैसे जैसे डिलीवरी पास आता है वैसे वैसे मॉनिटरिंग मतलब डॉक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। तो आप अपने डॉक्टर का विजिट बिल्कुल मिस ना करें। और अगर अभी मैं आपको बात करूं कि बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं सर अभी हमें हॉस्पिटल कब जाना है, क्या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। क्वेश्चन का बहुत पेशेंट का बहुत ही सही क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रहा है, उसको नहीं पता कि कब हॉस्पिटल जाना है, उसको ये भी नहीं पता कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। तो आपको मैं मेन चीजें बताता हूं कि आपको हॉस्पिटल तुरंत कब जाना चाहिए 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। तो पहला, अगर आपको आपकी वेजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, पीवी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गया तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। सेकंड, अगर आपको पानी छूट गया नीचे से, जो वाटर बैग था वो रप्चर हो गया, पानी अगर छूट गया तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा, अगर आपको बच्चे का मूवमेंट होना बंद हो गया या कम हो गया तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथे की अगर मैं बात करूं, आपके पैरों में, हाथों में और मुंह पे ऐसे बहुत ज्यादा स्वेलिंग, सूजन अगर हो गया है तो भी आपको जाना पड़ेगा। ये बीपी बढ़ने का संकेत हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। जब बीपी बढ़ेगा तो पूरे शरीर में स्वेलिंग आएगा, उसके अलावा आपको आंखों से दिखना धुंधला हो सकता है एंड आपको एपिगेस्ट्रिक पेन भी होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम एक साथ आए। ऐसा हो सकता है कि अभी अभी आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो। तो स्टार्टिंग में जब बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है तो आपको अनइजी फील होता है हाथों में, पैरों में, और इनमें स्वेलिंग आना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो ये थे मेन सिम्टम। एक अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा भी और कोई सिम्टम है। सर पेशेंट पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया या नॉर्मल पेन हो रहा है? तो ये पेशेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट बहुत समझदार है। वो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि पेशेंट बहुत ही वरीड है इसके मामले में एंड रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रू लेबर पेन होगा एंड फॉल्स लेबर पेन होगा, इसको कैसे पहचानना है, आप कैसे पहचान पाओगे। हालांकि मैंने इस पे मेरा अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो पूरा डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी आपका शरीर रेडी हो रहा है, डिलीवरी करने के लिए रेडी हो रहा है, शरीर के अंदर सारी प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो शरीर उसको जब प्रोसेस स्टार्ट हो तो हल्का हल्का पेन रहता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे कि जब आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, फॉल्स लेबर पेन मतलब सही वाला लेबर पेन नहीं है, हम फॉल्स लेबर पेन के बारे में मैं बता रहा हूं। जो फॉल्स लेबर पेन आएगा, फॉल्स लेबर पेन में आपको जैसे पेट में दर्द होगा, वो ऐसे मीठा 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 दर्द होता रहेगा एंड वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे बढ़ेगा नहीं, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो कम होता चला जाएगा। पेन का जो इंटेंसिटी है, पहले जितना ज्यादा पेन होता है उससे धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा वैसे कम होता चला जाएगा, पहली बात। सेकंड, जैसे आप करवट लोगे या थोड़ा सा चलोगे उससे भी वो ठीक हो जाएगा, दूसरा। तीसरा, जैसे ये जो फॉल्स लेबर पेन आता है, फॉल्स लेबर पेन आता है वो लगातार होता है, ऐसे रुक रुक के नहीं होता। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, लगातार होता है, तीसरा। चौथा, मेनली जो फॉल्स लेबर पेन है जब आप आराम कर रहे होते हो उस टाइम होता है, चौथा। पांचवा, जैसे जो फॉल्स लेबर पेन आएगा इससे आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। तो ये सारी चीजें थी फॉल्स लेबर पेन की। अभी मैं इस साइड आपको बता रहा हूं ट्रू लेबर पेन, जब आपको हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट है एंड ये वाला पेन रियल वाला लेबर पेन है, ये ठीक नहीं होगा अपने आप।
तो जो ट्रू लेबर पेन आएगा उसमें क्या होगा, आपको दर्द आएगा। जैसे मान लो ये बच्चेदानी है, तो ये बच्चेदानी एकदम से टाइट होगा एंड थोड़ी देर टाइट रहेगा 15-20 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो मतलब दर्द एक बार आएगा, 15 सेकंड रहेगा, फिर चला जाएगा। फिर आपको 10 से 15 मिनट तक दर्द नहीं रहेगा, आपको लगेगा आप ठीक हो गए। फिर 10 से 15 मिनट के बाद फिर दर्द आएगा एंड 15 से 20 सेकंड के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। फिर आपको 10-15 मिनट कोई दर्द नहीं होगा एंड फिर दर्द आएगा ऐसे ही। तो ऐसे दर्द आएगा, 10-15 मिनट चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। ऐसे अगर रुक रुक के दर्द आ रहा है तो ये ट्रू लेबर पेन है, ये आपने याद रखना है, पहली बात। सेकंड, जो रुक रुक के दर्द आ रहा था, पहले मान लो आपको 10 सेकंड के लिए आ रहा था, तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये 10 सेकंड वाला ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। 10 सेकंड आ रहा था, फिर 15 सेकंड आना शुरू हो जाएगा, फिर 20 सेकंड के लिए दर्द आना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी बात थी। तीसरा, जो दर्द पहले आपको हर 15 मिनट में आ रहा था, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे पहले हर 15 मिनट के बाद एक बार दर्द आ रहा था, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे थोड़ी देर में 12 मिनट के बाद आने लग जाएगा, हर 12 मिनट में एक बार पेन होगा। फिर उसके बाद हर 10 मिनट में एक बार पेन होने लग जाएगा, फिर हर 8 मिनट में पेन होने लग जाएगा। तो मतलब जो दो दर्द के बीच का जो टाइम था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चौथे, अगर बात करें ट्रू लेबर पेन की, तो इससे आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। तो ऐसे वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो ट्रू लेबर पेन है। अगर ऐसे वाला दर्द आपको हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। इससे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत विजिट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप समझ गए होंगे कि कब विजिट नहीं करना, कब नहीं करना। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से वाला पेन फॉल्स लेबर पेन है, रियल वाला लेबर पेन नहीं है। और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन से वाला पेन ट्रू लेबर पेन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके चेक कर सकते हो, या आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो। आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हमारा डिलीवरी कब होगा। तो आपको मैं ये बता चुका हूं कि जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के टाइम जो आपको डॉक्टर ने डिलीवरी डेट बताया था, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का डिलीवरी उसी के आसपास हो। जितना डिलीवरी डेट के आप पास जाओगे, मान लो आपका डिलीवरी डेट है 31 दिसंबर, तो जितना आप 31 दिसंबर के पास जाओगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है, उतना आपका बच्चा मेच्योर होएगा। हर दिन बच्चे का वजन 25 ग्राम बढ़ता है और बच्चे के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट माँ का बच्चेदानी है। तो कभी भी बच्चा निकालने का जल्दी ना करें जब तक आपको डॉक्टर ना बोले। अगर डॉक्टर आपको बोला कि जल्दी निकालना जरूरी है तो वो उसके पीछे कोई कारण होता है, या तो पानी कम हो गया होगा, या बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, या बच्चे को खून नहीं मिल रहा होगा। अगर आपको डॉक्टर ये बोल रहा है कि नहीं सब चीजें नॉर्मल है, तो आपको कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि लास्ट के टाइम में आके आपको ऐसे फील होने लग जाता है कि सर बस बच्चा निकल जाए बाहर, कब पीछा छूटेगा, कब पीछा छूटेगा, क्योंकि इस टाइम मदर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मदर चाहती है कि फटाफट डिलीवरी होके ये चीज खत्म हो जाए जल्दी करके। लेकिन अगर आप बियर कर सकते हो तो बेस्ट ये रहेगा कि आप डिलीवरी डेट के पास ही आपका डिलीवरी करवाओ। वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आपका बच्चे का मेच्योरिटी ज्यादा होगा, बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का भी संभावना बढ़ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिलीवरी डेट के पास ही डिलीवरी करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। कई बार डिलीवरी डेट से पहले ही पेन आने लग जाता है, कई बार डिलीवरी डेट से पहले ही पानी छूट जाता है, कई बार डिलीवरी डेट से पहले ही बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। ऐसा अगर हो रहा है तो डिलीवरी डेट से पहले भी डिलीवरी करवाया जा सकता है। स्टडीज के हिसाब से अगर अपने आप अगर देखें तो 5% केस में ही अपने आप जो डिलीवरी डेट होता है उस दिन डिलीवरी होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पहले या थोड़ा बहुत बाद में होना ये नॉर्मल बात है। इसके अलावा अपन और बात करें कि कौन सी दवाई लेनी जरूरी है, तो यहाँ पे आपके डॉक्टर साहब ने आपको 100% आयरन कैल्शियम का दवाई तो दिया ही दिया होगा। मैंने ये मेरे पिछले वीडियो में बताया कि आपने आयरन का दवाई खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, एंड कैल्शियम का दवाई शाम को खाना खाने के बाद लेना है। एंड इन दवाइयों का एडजस्टमेंट, मेनली आयरन की दवाई का डोज का एडजस्टमेंट जो आपने 32 वीक पे हीमोग्लोबिन का जांच करवाया था उसके जांच के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं कि दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है। कई बार हम आयरन की दवाई के साथ विटामिन सी भी ऐड करते हैं अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो। एंड कई बार हम पेशेंट को विटामिन डी का सप्लीमेंट भी देते हैं, लेकिन सभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो दवाई आप ले रहे हो वो अपने हिसाब से चेंज ना करें, डॉक्टर के हिसाब से ही लें, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला है वैसे ही लें। थायराइड का टेस्ट आपने ऑलरेडी करा लिया था, उसके हिसाब से अगर आपका थायराइड का दवाई चल रहा था तो जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही सेम दवाई लेना है। कई बार ऐसे देखा है हमने कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आता है वैसे वैसे थायराइड का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमने थायराइड का टेस्ट भी करवाया था।
इस टाइम अभी आपको ऐसा और क्या करना चाहिए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का संभावना बढ़ जाए और आपको कॉम्प्लिकेशन कम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रोजाना वॉक करना चाहिए, हल्का हल्का वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट अराउंड 1 किलोमीटर से लेके 1.5 किलोमीटर तक। पहली बात, अगर आप वॉक करने से थक रहे हो तो थोड़ी दूर चल लो, 100-200 मीटर, फिर आराम कर लो, फिर चल लो, फिर आराम कर लो। हल्का हल्का एक्टिव रहना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, नॉर्मल डिलीवरी का संभावना बढ़ेगा। सेकंड, आप घर के काम जैसे पोछा मारना, स्क्वेट्स बैठना, ये भी सेफ है अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइन नहीं। पानी जरूर पीते रहे, 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में हाइड्रेशन, जब आप डिलीवर करोगे तो आपके शरीर का हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ, अभी आपने पूरा नींद लेना है, आराम करना है, हो जाएगा सब कुछ। आपके लिए पहली बार डिलीवरी हो रहा है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है आपका, है ना। लेकिन हम लोग रोजाना ही 5 से 10 डिलीवरी कराते तो हमें पता है हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 100% कर लोगे। हर फीमेल कर लेती है, तो आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं। ज्यादा वीडियो ना देखें नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, यूट्यूब पे कुछ भी आपको मिलेगा तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखोगे कि यूट्यूब के नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन आपके साथ नहीं होंगी। आपने भगवान का कोई बुरा नहीं किया है तो भगवान आपका बुरा नहीं करेगा, हमेशा ये याद रखना। भगवान हमेशा, गॉड इज ऑलवेज काइंड। तो आपने भगवान का बुरा नहीं किया तो भगवान भी आपका बुरा नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। एंड कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ होती भी है तो वो लोग हम हैंडल कर लेंगे, और वो बहुत कम लोगों के साथ होती है, और हमें पता है कि उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल करना है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको अपने हॉस्पिटल जाने के लिए अपना बैग रेडी रख लेना चाहिए। मैंने इस पे पूरा अलग से वीडियो बनाया कि उस हॉस्पिटल के बैग में आपको क्या क्या रखने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स का फाइल जरूर रेडी कर लें, क्योंकि जब आपको पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा, लेबर पेन, तो आप भागादौड़ी में रहोगे, भागादौड़ी में रहोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाओगे, तो आपको समस्या हो जाएगी। तो डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए घर पे, है ना, वो मैंने उसका पूरा वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है ना। आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, खाने पीने का ध्यान कहाँ रखेगा, जब आपका डिलीवरी हो जाएगा तो बच्चे को आपको कहाँ ला के रखना है, कौन से रूम में रहना है, उस रूम का क्या तैयारी करना चाहिए, क्या क्या आपको ऑलरेडी परचेज कर लेना चाहिए, अभी तक शॉपिंग कर लेना चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको उससे बहुत फायदा होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखें, अपने पास रखें, उनका सॉफ्ट कॉपी भी मोबाइल में रखें। अगर बाई चांस आप फाइल भूल जाओगे तो मोबाइल जरूर लेके जाओगे। इमरजेंसी नंबर जरूर सेव करें। हॉस्पिटल का प्लान फिक्स कर लें कि आपको कहां डिलीवरी करना है। अभी तक आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपके मन में फिक्स हो जाना चाहिए। एंड हॉस्पिटल का सिलेक्शन कैसे करना है, मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा हुआ है ना। एटलीस्ट वहां पे क्या होना चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट के अलावा बच्चों का डॉक्टर भी होना चाहिए, बच्चों का एनआईसीयू भी होना चाहिए। समस्या होगी वो बता के नहीं आएगी, ओके। एनेस्थीसिया का फैसिलिटी होना चाहिए, वहां पे ब्लड बैंक होना चाहिए। ये सब चीजें जरूर दिमाग में रखें। तो फाइनल मैसेज क्या है कि अभी आपका लास्ट 3 महीने चल रहे हैं, अभी डिलीवरी होने वाला है। सही जानकारी ही फॉलो करें, सही समय पर सही जांच कराएं, सेफ डिलीवरी, हेल्दी बेबी। अगर अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें अगर आपकी क्वारी सॉल्व नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका खुद रिप्लाई करूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है या आप कंफ्यूज हो तो मुझे रिप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। मैं रोजाना डेली प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। एंड अगर आप रोजाना वीडियो देखोगे तो आपको प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम मैं 13 साल से काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि पेशेंट क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमसे आके, तो उनका मैंने सबका ऑलरेडी दे दिया है। थर्ड, अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास लिमिटेड टाइम होता है, आप सारी चीजें नहीं पूछ पाओगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मैंने अभी लास्ट के 19 मिनट में आपको बताया, आप आपका डॉक्टर 19 मिनट में बातें बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं। एंड अगर आपकी कोई दोस्त जिनका अभी डिलीवरी होने वाला है, प्रेग्नेंट है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जरूर मूवमेंट काउंट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।